नमस्कार, गुड इवनिंग। छत्तीसगढ़ से 2-3 लिस्ट आई हैं जिसके बारे में लोग पूछ रहे थे, सर इस लिस्ट में जो नीचे पॉइंट नंबर 2 दिया है इसको एक्सप्लेन कर दो। आप लोग देख रहे होंगे, ये पॉइंट नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ। आप लोगों को लिस्ट ये मिल चुकी होगी। तो सबसे पहले तो देख लें ये लिस्ट है क्या। जैसा कि ये प्रति सहायक आयुक्त सह सदस्य जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला नारायणपुर, सुकमा एवं दंतेवाड़ा। तो ऐसे ही अलग अलग जिला को ये 3-4 लिस्ट तैयार करी गई हैं, भेजी गई हैं। अब इसमें है क्या, देखो। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में नवनियुक्त शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय कर्मचारियों का कार्य पर उपस्थिति के संबंध में जो अभी लिस्ट आई थी, जिसमें लोगों को ज्वाइनिंग मिली है छत्तीसगढ़ में, उनका डीवी के लिए बुलाया गया था। डीवी के बाद पूरा कितने लोगों का डीवी सक्सेसफुल हो गया, उनकी रिपोर्ट एक तैयार करी गई है। तो वही एक लिस्ट है ये। ऐसे ही 3-4 लिस्ट हैं। तो इसमें है कि उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हेतु शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय कर्मचारियों के नियुक्त सह पद स्थापना आदेश जारी किया गया है। रायपुर संभाग अंतर्गत निम्नांकित नवनियुक्त अभ्यर्थियों के नियुक्ति सह पद स्थापना आदेश के सत्यापन पश्चात में कॉलम 7 में दस्तावेज पूर्ण दर्शित अभ्यर्थियों उपस्थिति हेतु भेजा जा रहा है। अब जैसे इसमें इन लोगों का डीवी हुआ था, डीवी के बाद आगे देख सकते हो कॉलम नंबर 7 में दस्तावेज पूर्ण, या जो इंग्लिश में पीडीएफ है उसमें कंप्लीटेड लिखा हुआ है। तो इट मीन्स कि इन लोगों ने डीवी करा लिया है, जो लोग वहाँ पहुँच गए थे, और इनका सब कुछ सही है। तो ये आदेश दिया गया है कि इन लोगों को कार्यभार ग्रहण कराया जाए। ठीक है, ये नाम है सभी के। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 1 और 2 दोनों पर। अब जैसे कि पॉइंट नंबर 1 जो लिखा है, इसमें देख सकते हो लिखा, उपरोक्तानुसार यह पत्र जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर पात्र अभ्यर्थियों को पद स्थापना स्थल पर उपस्थित होकर ज्वाइनिंग देकर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। अब जैसे ये लिस्ट 20 तारीख को आई है, तो 20 तारीख को लिस्ट आने के बाद यानी उन्होंने 15 दिन का समय दिया है कि आप स्कूल में 15 दिन तक ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें आज 20 को मतलब लिस्ट आई है, तो 20 से हम अगर इसको करें तो 10 दिन इधर मिलते हैं जून में, प्लस 5 जुलाई तक का टाइम है आपकी ज्वाइनिंग के लिए। मतलब 5 जुलाई तक आप कभी भी स्कूल में ज्वाइन कर सकते हैं सक्सेसफुल डीवी के बाद, जिनका लिस्ट में नाम है। ठीक है, जिनका लिस्ट में नाम है वो 15 दिन के अंदर जो विद्यालय है उस विद्यालय में आप कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आज कल परसों में ही करें। अगर आपका कहीं कोई पेंडेंसी है, पेंडेंसी का मतलब आप रिज़ाइन देकर नहीं आए हैं, रिलीविंग नहीं मिला है, या कोई एग्ज़ाम लगा, जैसे बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम मेरा है 27-28 में, तो क्या मैं बाद में ज्वाइन कर लूँ या एक्सटेंशन ले लूँ या कुछ भी इस तरीके से। तो आपको 15 दिन का समय उन्होंने दिया है कि आप 15 दिन तक ज्वाइन कर सकते हैं। आपका अपॉइंटमेंट लेटर कैंसिल नहीं किया जाएगा। जैसे कि 5 जुलाई तक आपको टाइम दिया गया है, आप ज्वाइन कर लें। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 कहता है, शेष लंबित प्रकरण के अभ्यर्थियों को अभिलेख पूर्ण कर अधो हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाता है। अब अधो हस्ताक्षरकर्ता कौन है? ये हैं आपके नरेंद्र कुमार दुग्गा, आयुक्त पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति अटल नगर, नवा रायपुर, यानी सोसाइटी जो है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कुछ पेंडेंसी होगी, या रिलीविंग लेटर नहीं लाए होंगे, या अन्य जो भी जिनका नाम इसमें नहीं है, या वो डीवी कराने गए थे या नहीं भी गए थे, जैसे वो नहीं जा पाए, तो ऐसे लोगों को 15 दिन का और मौका दिया गया है सोसाइटी में प्रेजेंट होने के लिए, डीवी कराने के लिए। यानी
जिनका नाम है इन लिस्ट में उनका डीवी हो गया है। अब वो विद्यालय ज्वाइन कर सकते हैं 5 जुलाई तक। जो लोग अभी डीवी कराने नहीं जा पाए हैं किसी कारणवश, उनको 15 दिन का और समय दिया गया है। 15 दिन के अंदर आप डीवी करा सकते हैं, फिर उसके बाद आपको ज्वाइनिंग का और 15 दिन मिल सकते हैं। तो मान के चलिए मोटा मोटा हम अज्यूम कर सकते हैं आप 1 महीने तक आपको एक्सटेंशन मिल गया है, क्योंकि वही डीवी कराने नहीं गया होगा जिसके सामने कोई समस्या होगी, जिसने एक्सटेंशन के लिए अप्रोच लगाया होगा। या कुछ महिलाएं हैं, जैसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि सर प्रेगनेंसी है या डिलीवरी हो चुकी है, अभी फ़िट नहीं हो पाए हैं, रिकवर नहीं हो पाए हैं, या घर में कोई फंक्शन है या कोई एग्ज़ाम है, तो सर मुझे बाद में मैं ज्वाइन कर सकता हूँ क्या। तो ऐसे केसेस में लोग नहीं पहुँचे होंगे, या पहुँचे भी होंगे उन्होंने अपनी समस्या बताई होगी, तो उनके लिए सेकंड पॉइंट है कि आपके पास 15 दिन का समय है। 15 दिन बाद 15 दिन तक आप जो है डीवी करा सकते हैं। 5 जुलाई तक आप डीवी का टाइम आपको दिया गया, कभी भी जाकर वहाँ डीवी करा सकते हैं। तो यही था पॉइंट नंबर 2, मतलब एक टाइम दे दिया गया है आपको 15 दिन का और वहाँ पे पहुँचने का। फिर तीसरा पॉइंट है, इसको भी लेकर कई सारी क्वेरीज़ थी लोगों की, कि इसमें जैसे लिखा है सभी अभ्यर्थियों को 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर इस आशय का नोटराइट शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है कि उनके द्वारा नियुक्त के संबंध में जमा प्रस्तुत किए गए अभिलेख पूर्ण रूप से वैध एवं सत्य हैं। मिथ्या या अवैध अभिलेख पाए जाने पर यह मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। तो आपसे एक एफिडेविट मांगा गया है कि आप एफिडेविट 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर बनवा लें, जिसमें आपको यही लिखना होगा जो इन्होंने बताया है। मैं शपथ करता ये बयान देता हूँ कि मेरे द्वारा जमा किए गए जितने भी दस्तावेज़ हैं, जितने भी हमारे अभिलेख हैं, वो पूर्ण हैं और वैध हैं, कोई भी अवैध नहीं है। और अगर ऐसा कोई भी हमारा दस्तावेज़ अवैध पाया जाता है तो ये मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। इस तरीके से आप एक लैंग्वेज उनको बेटर पता होती है जो लोग ये एफिडेविट शपथ पत्र बनाते हैं, तो उनसे अगर आप ये तीसरी लाइन दिखाएंगे तो वो आपको बता देंगे कि क्या क्या उसमें लिखना है। तो एक जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिखवा के, और किसके नाम रहेगा वो, ये तुम्हारे आयुक्त पदेन सचिव छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, इनके नाम आप लिखवा दीजिएगा। तो ये थे 3 पॉइंट। कई लोग पूछ रहे थे तो मैंने सोचा इसको क्लियर कर दिया जाए। बाकी और भी बहुत सारी क्वेरीज़ हैं लोगों की, जैसे कि अभी लोगों को मेल्स आ रहे हैं उनकी ज्वाइनिंग से रिलेटेड या कैंसलेशन से रिलेटेड, और कुछ क्वेरीज़ हैं लोगों की सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, कुछ क्वेरीज़ हैं एक ही टाइम पर 2 डिग्री से रिलेटेड, जिसमें 1 डिग्री रेगुलर की गई है और एक डिस्टेंस मोड से की गई है। तो ये बहुत सारे सवाल अभी हैं लोगों के, इन पर भी मुझे बात करना है। हालांकि मैं करने वाला था, लेकिन अब मैं कल बात करूँगा इन सब चीज़ों पर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।